हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कॉन्स्टिपेशन के ऊपर हेल्थ टॉक डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन देखने को मिलते रहेंगे। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं, जिसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑन कंप्लीशन ऑफ टॉपिक, members have adequate knowledge regarding introduction of constipation, definition of constipation, types of constipation, causes of constipation, symptoms of constipation, diagnostic evaluation, treatment and prevention of constipation। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं, उसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ टॉपिक, मेंबर्स आर एबल टू एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, to explain the definition, to explain the types, to explain the causes, to explain the symptoms, to explain the diagnostic evaluation, and to explain the treatment and to explain the prevention of constipation। तो इस तरीके से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को हेडिंग लिख लेनी है, हेल्थ एजुकेशन ऑन कॉन्स्टिपेशन। फिर उसमें आप यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। कोर्स में यहाँ पर आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो वो लिखेंगे। सब्जेक्ट में आप अपना सब्जेक्ट लिख देंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में बना रहे हैं या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बना रहे हैं। यूनिट सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। टॉपिक में कॉन्स्टिपेशन लिख देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ लर्नर में कितने नंबर ऑफ़ पीपल को आपने अपना हेल्थ टॉक प्रेजेंट किया वो लिखना है। डेट टाइम लिखेंगे, ड्यूरेशन लिखेंगे 45 मिनट्स। वेन्यू में आप उस जगह का नाम डाल देंगे जिस जगह पर आपने अपना हेल्थ टॉक प्रेजेंट किया है। मेथड ऑफ टीचिंग लिखेंगे, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड। एविएड्स लिखेंगे जो आपने यूज़ किया है, जैसे चार्ट, ब्लैक बोर्ड, पैम्पलेट, फ्लैश कार्ड। स्टूडेंट टीचर में आपका नाम आ जाएगा एंड नेम ऑफ द इवैल्यूएटर में आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से नेक्स्ट पेज पर आप लोग को रोज़ एंड कॉलम बना लेने हैं, जिसमें हेडिंग लिखेंगे सीरियल नंबर, टाइम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, लर्नर एक्टिविटी, एविएड्स एंड इवैल्यूएशन। टाइम जैसे 45 मिनट के ड्यूरेशन का हम हेल्थ टॉक बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें डिवाइड कर देनी है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन हमने 2 मिनट में एक्सप्लेन किया। सेल्फ इंट्रोडक्शन के कंटेंट में आप लिख देंगे आई एम मिस्टर या मिसेस, जो भी आपका नाम हो, स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग, जिस ईयर के स्टूडेंट हैं, जिस कॉलेज में आप स्टडी करते हैं, एंड टुडे आई शैल टीच अबाउट कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद इंट्रोडक्शन में भी यही करना है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में लिख देंगे टू एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का इंट्रोडक्शन दे देंगे। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इनफ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट, हार्ड और लंपी स्टूल और डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल्स। उसके बाद यहाँ पर लर्नर एक्टिविटी में आप लेक्चर कम डिस्कशन मेथड लिख देंगे। एविएड आपने जो यूज़ किया एंड इवैल्यूएशन में हम लास्ट में इवैल्यूएट करते हैं क्वेश्चन करके, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद डेफिनेशन इसी तरीके से लिखेंगे। टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में लिख देंगे टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिकल एसोसिएशन। कॉन्स्टिपेशन इज़ डिफाइंड एज, यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन लिख देंगे, अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लेस देन 3 बाउल मूवमेंट पर वीक एंड और द प्रेजेंस ऑफ 2 or more ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स फॉर एटलीस्ट 3 months। स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉवल मूवमेंट, लंपी और हार्ड स्टूल, इनकम्प्लीट एवैक्यूएशन, ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन एंड मैनुअल मैन्योर टू फैसिलिटेट बॉवल मूवमेंट। तो ये चीज़ें अगर हैं तो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो सकती है। आप लोगों को बता देना है पेशेंट जिन मेंबर्स को आप अपना हेल्थ टॉक प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद कॉजेज़ लिखेंगे, व्हाट आर द, टू यहाँ पर लिख देंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में टू एक्सप्लेन द कॉजेज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन। क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे लो फाइबर डाइट, डिहाइड्रेशन, फिजिकल इनएक्टिविटी, मेडिकेशंस, मेडिकल कंडीशंस, एजिंग और प्रेगनेंसी। तो ये सारे कॉजेज़ बता देंगे। उसके बाद रिस्क फैक्टर बता देंगे, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में। एज, जेंडर, डाइट, लाइफ स्टाइल, मेडिकल कंडीशंस,
तो यहाँ पर आप जो भी रिस्क फैक्टर हैं वो बता देंगे। लर्नर एक्टिविटी में वही लेक्चर कम डिस्कशन मेथड लिखना है। एवीएड आपने जो यूज़ किया एक्सप्लेन करने के लिए अपने टॉपिक को वो लिख देंगे एंड इवैल्यूएशन में लिख देंगे व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद सिम्टम्स बताना है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में लिख देंगे टू एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे इनफ्रिक्वेंट बॉवल मूवमेंट, हार्ड और लंपी स्टूल, डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल, ब्लॉटिंग एंड एब्डोमिनल पेन एंड ब्लड इन द स्टूल। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन बता देंगे। कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे हेमरॉइड्स, एनल फिशर, रेक्टल प्रोलैप्स एंड इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, कोलोरेक्टल कैंसर्स। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन में आ जाएंगी, ये बता देंगे आप। लर्नर एक्टिविटी में आप लिख देंगे लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, चार्ट जो भी आपने यूज़ किया है अपने टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए, एंड यहाँ पर एवेल्युएशन में लिख देंगे व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, यहाँ पर आप लिख देंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में टू एक्सप्लेन द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। क्या क्या डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन करवा सकते हैं, तो पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म कराएंगे, स्टूल टेस्ट परफॉर्म कराएंगे एंड इमेजिनिंग टेस्ट जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट देख लीजिए, ट्रीटमेंट आप लोगों को बताना है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में लिख देंगे टू एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो सबसे पहले डाइटरी चेंज करवा सकते हैं, जैसे इंक्रीज फाइबर इनटेक और ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर कैन हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, हाई फाइबर डाइट एडवाइस करेंगे, लेग्जेटिव्स दे सकते हैं पेशेंट को, स्टूल सॉफ्टनर दे सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस दे सकते हैं, जैसे ल्यूबिप्रोस्टॉन, लिनकाक्लोटेड, ये जो भी मेडिसिन हैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एंड बायोफीडबैक थेरेपी पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जो है उसे प्रिवेंट किया जाए, तो आप बता सकते हैं ईट अ हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, अवॉइडिंग इग्नोरिंग द अर्ज टू हैव बॉवल मूवमेंट, यदि बॉवल मूवमेंट की अर्ज हो रही है तो उसे अवॉइड नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों को जो है मैनेज करके कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। लर्नर एक्टिविटी में आप लेक्चर कम डिस्कशन मेथड लिख देंगे, एवीएड्स में फ्लैश कार्ड एंड इवैल्यूएशन में व्हाट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद यहाँ पर आप कंक्लूशन ऐड कर देंगे। Constipation is a condition where bowel movement become infrequent or difficult to pass. It can be caused by various factors including a low fiber diet, dehydration, lack of physical activity, medications और underlying health condition। तो आज के वीडियो में हमने कॉन्स्टिपेशन के ऊपर हेल्थ टॉक डिस्कस किया है। यदि आप इस PDF को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके PDF को भी परचेज़ कर सकते हैं। Thank you.